नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेलीवॉच पर। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या वाकई आने वाले वक्त में शादी का कॉन्सेप्ट भारत से खत्म होने वाला है? शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है जिसमें प्रेम, वफादारी और तालमेल होना चाहिए। शादी से एक परिवार बनता है और परिवार से समाज और समाज से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन भारत में कुछ समय से नए नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड, टेस्ट ड्राइव और हुकअप्स और कई नए टर्म्स आते जा रहे हैं और समाज में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, जिससे कि कंपेनियनशिप और फिजिकल नीड शादी के बिना ही पूरी हो रही है और कमिटमेंट और जिम्मेदारियों का डर भी यूथ को शादी करने जैसे बड़े फैसले से रोक रहा है। और इन्हीं सब विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में हैं श्री संजय कुमार झा, जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, आपका क्या ओपिनियन है इन सारे ट्रेंड्स पर? आपने अदिति बहुत अच्छी बात कही और बड़ी समकालीन और समीचीन विषय को रखा है। विवाह एक हिंदू समाज में और भारतीय समाज में बड़ा पवित्र बंधन माना गया। ये दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता था, बल्कि दो आत्माओं का था और दो कुलों का था, दो समाज का भी होता था, दो परिवार का भी होता था। एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जो बिल्कुल सटीक बैठता है इसके ऊपर कि जब शादी होती है, विवाह होता है, तो किसकी क्या इच्छा होती है कि रूपम वर्यते कन्या माता वितम पिता सुतम बांधवा कुलम इच्छन्ति मिष्टानम इतरे जना। इसका मतलब ये है कि जब शादी होती है तो जो लड़की है वो लड़के का रूप देखती है, लड़का लड़की का रूप देखता है, केवल वो रूप से प्रभावित होता है। माता वितम, माँ देखती है कि उसके पास धन संपत्ति कितनी है, उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है। पिता सुतम, मतलब वो विद्वान कितना है, उसकी डिग्री, उसकी योग्यता कैसी है, वो पिता का ध्यान उस पर रहता है। जो कुल होता है वो जो बांधव, उसके जो बांधव मतलब उसके जो रिश्तेदार वगैरह सभी हैं, वो कुल देखते हैं कि इसका कुल अच्छा है कि नहीं। पहले शादी होती थी तो उस समय आपका क्या गोत्र है, आपका क्या मूल है, आपके क्या संस्कार हैं, वो इसी से पता चलता था कि उसका कुल कैसा है। तो जो आसपास के लोग रहते थे वो कुल को बड़े ध्यान से देखते थे। और जो बाकी लोग बच गए, जो दोस्त वगैरह हो गए, उनके लिए मिठाई, शादी का मतलब मिठाई है कि मुझे अच्छी मिठाई मिलनी चाहिए, गाने बजाने को मिलना चाहिए। तो ये शादी के बारे में जो ये काफ़ी पुराना श्लोक है संस्कृत का, वो सटीक बैठता है। लेकिन ये भी दिखाता है कि एक शादी हिंदुस्तान में, जैसे कि कई धर्म में या पाश्चात्य सभ्यता में, इसे एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीगल स्टेटस उसका कॉन्ट्रैक्ट का होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसको लोग कहते हैं कि ये 7 जन्मों का संबंध होता है। 7 पद जब विवाह के समय लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं, तो हर फेरे के अंदर एक एक वचन दिया जाता है और हर वचन का एक महत्व है। और वो ये दर्शाता है कि ये केवल 2 व्यक्तियों का संबंध नहीं है, बल्कि 2 उसके पीछे जो पूरी समाज है उसका कहीं ना कहीं संबंध है। लेकिन ये भी सही है कि ग्रेजुअली समय के हिसाब से आधुनिक समय में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो आर्थिक परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन, जो शादी जो एक मूल संस्था के रूप में धीरे धीरे उसका विखंडन होता जा रहा है। और हालत ये होती जा रही है कि जो तलाक आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले, 3-4 दशक पहले, बहुत पुरानी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं 3-4 दशक पहले की बात कह रहा हूँ, जो बहुत ही न्यूनतम स्तर पे था। लोग मानते भी नहीं थे कि तलाक भी हो सकता है, क्योंकि ये तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता था। वो तलाक की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती जा रही है। हिंदुस्तान में 50 लाख के आसपास शादियाँ होती हैं और उसमें यदि 1% का भी डाइवोर्स की तरफ जा रहा है तो ये संख्या काफ़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन साथ में ये भी है कि जब आप पाश्चात्य देशों से तुलना करते हैं तो ये जो डाइवोर्स रेट है वो हिंदुस्तान में अभी भी बहुत कम है, बहुत ही कम है। और उसका कहीं ना कहीं एक कारण है कि जो एक पुरानी सभ्यता, एक संस्कृति चली आ रही है, जो एक परिपाटी चली आ रही है, जो धारणाएँ चली आ रही हैं, जो धर्म के हिसाब से है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो नई चीज़ें शुरू हो गई हैं, लिव इन रिलेशन, वन नाइट स्टैंड, विवाहेतर संबंध, ये सब चीज़ें जो पहले सोची नहीं जा सकती थी, कम से कम इस देश में, उसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया तो उसमें ये पाया कि जो अर्बन
लड़के लड़कियां थे जो 20-22 साल से लेकर 34-35 साल की उम्र की, जब उनके बीच सर्वे कराया गया तो पाया गया कि 2 में से 1 लड़का या लड़की ये मानते हैं कि जो रिलेशनशिप है शादी से पहले वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये और भी इंटरेस्टिंग था कि लगभग 87% जो लड़के थे वो शाहरुख खान ने कहा था कि प्यार दोस्ती है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल उससे सहमत थे कि लव इज़ फ्रेंडशिप, मतलब जो दोस्ती है और वो प्यार, पहले ये दोनों के संबंध अलग अलग माने जाते थे, मायने अलग अलग माने जाते थे। अब कहीं ना कहीं वो गड़बड़ होता जा रहा है, उसके बीच कोई गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो आपने बताया वो बिल्कुल सही, और ये एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को, हर परिवार को, पूरे समाज को प्रभावित करता है। इस पर और ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है, इस पर हमें और चर्चा करने की आवश्यकता है, और इसका आकलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें 2 बैलेंस है। एक तरफ जब हम इसे एक परिवार और एक समाज का विषय मानते हैं कि शादी 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 कुलों का, 2 परिवारों का, 2 संस्कारों का मिलन है, और दूसरी तरफ एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय आता है, जो पर्सनल इंडिपेंडेंस, जो एक नेचुरल फ्रीडम है। पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर वो हावी रहता था सामाजिक आवश्यकता, अब कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो प्रिवेल कर रहा है। जो सामाजिक जो कानून बने हुए हैं, सामाजिक जो एक कायदे कानून बने हुए हैं समाज को बांध के रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है, जैसे पहले इन सब चीज़ों पे बात नहीं करते थे, ये इतना ओपन अप नहीं था ये सारे टर्म्स, जैसे जैसे अब हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसीलिए सारी चीज़ें बढ़ रही है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं अतिथि आपको बताना चाहूँगा कि शायद हम लोग जो भारतीय सभ्यता को है उसको बड़े संकीर्ण नज़रिए से देखते हैं। अगर हम अपने पौराणिक कथाओं में जाएं तो ऐसा नहीं है कि ये जो शादी से पहले जो लड़के लड़कियों का जैसे लव मैरिज, पहले तो आज से 25, 30, 40 साल पहले जब लव मैरिज शुरुआत हुई तो लोग उसी के खिलाफ थे। ये एक ऐसा संबंध है जिसमें परिवार का नहीं है, लड़के लड़की खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता था ये तो माता पिता का, उनका काम है शादी करना, ये तो लड़के लड़की का काम ही नहीं है। तो जब ये लव मैरिज आया तो समाज ने इसको बड़ी इजीली स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब समाज इसे स्वीकार कर रहा है। उसके बाद अब ये बात आगे बढ़ने लगी। लेकिन हम जब पौराणिक कथाओं में देखते हैं तो हमारे यहाँ लड़कियों को, नारियों को स्वतंत्रता अपने साथी के चयन की रही है। हमारे यहाँ जो कई 8 विवाह की पद्धति थी, और वो 8 विवाह में हर प्रकार के विवाह थे। वो ऐसे भी जिसमें असुर विवाह भी था, राक्षसी भी था, पैशाच भी था, तो उसमें साथ में गंधर्व विवाह भी था। और गंधर्व विवाह का मतलब ही था लव मैरिज। इसका मतलब था कि लड़के लड़की स्वयं शादी कर रहे हैं। जो दुष्यंत और शकुंतला का प्रकरण है उसमें उन्होंने आपस में स्वयं शादी करी, उसमें कोई परिवार उसमें शामिल नहीं था। और यदि आप दूसरे ढंग से देखें तो सीता जी का स्वयंवर हुआ, इसके पहले जितने भी स्वयंवर होते थे लड़कियों के स्वयंवर होते थे, जिसमें उसे अधिकार होता था कि वो जिस पुरुष को चाहे उसका चयन वो कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो लड़कियों की ये स्वतंत्रता, चयन का अधिकार था उनके पास, जो उस जमाने के हिसाब से, उस समय के हिसाब से शायद बहुत आगे था। अगर उस जमाने की बात करें आप तो जो सभ्यताएं उस समय थी, चाहे सुमेरियन सभ्यता हो, चाहे पश्चिम सभ्यता जिसे हम कहते हैं, पर्शियन हो, चाइनीज हो, उन सब में कहीं पे इस प्रकार की चर्चाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ था कि लड़कियों की इस बात की स्वतंत्रता थी। और अगर आप पिछले 1000 साल पहले की जाएंगी तो जो खजुराहो टेम्पल है, तो खजुराहो टेम्पल में जितनी प्रतिमाएँ हैं, और लोग उसको ज़रूर कह देते हैं कई बार कि वो प्रतिमाएं जो हैं उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें करते हैं, लेकिन वो एक जो रियलिटी है उसको दर्शाता है, जो मानव जीवन का एक सत्य है, शाश्वत सत्य है, जो फिजिकल आवश्यकताएं हैं, जो मानसिक आवश्यकताएं हैं। तो ये खजुराहो टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, पौराणिक कथाएं, ये सब ये दर्शाता है कि हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति बड़ी अच्छी रही है, और अपने जीवन साथी चयन का अधिकार तो रहा ही है। इसके अलावा भी जो उनके सेक्सुअल उनकी रिक्वायरमेंट थी, उसके भी कायदे कानून बनाए गए थे। और यही कारण है कि जो इन सब मंदिरों में ये कहा गया कि आपके ऊपर जो एक सेक्स के बारे में इतना हावी रहता है कि आप स्वतंत्र रूप से बाकी चीज़ों को समझ नहीं पाते। जो ओशो ने किताब लिखी थी संभोग से समाधि की ओर, लोग उसको समझ नहीं पाए, लेकिन उसका मतलब यही था कि अगर आपके दिमाग में कोई एक चीज़ हावी है तो फिर आप जो समाधि की ओर, एक स्वतंत्रता की ओर, एक जो इनलाइटनमेंट की ओर, उसकी तरफ आप नहीं जा सकते।
आप में वो ज्योति जगना चाहिए, वो तभी हो जाएगा जब आपने इस जीवन को भोगा हुआ है। एक कहानी भी है कि एक स्वामी जी थे, वो जा रहे थे, उनका एक शिष्य भी था, तो उसने कह दिया तुम्हें कोई महिला दिख जाती है तो उसकी ओर मत देखना। तो जब वो नदी पार करने की तरफ जा रहे थे तो अचानक कोई महिला दिख गई, तो उनका जो शिष्य था उसने कह दिया कि गुरुजी वहाँ पे एक महिला है। तो उन्हें बोला नहीं बिल्कुल उसको नहीं देखना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला कि गुरुजी आगे जा रहे हैं, तो अब 4 बार उससे अपने शिष्य से पूछ रहे हैं कि वो महिला कैसी थी, कौन से कपड़े पहनी थी, क्या थी। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैंने तो उसको कब का वहाँ छोड़ दिया, आप तो अभी भी उसको लेके चल रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आपको एज ए बैगेज, एक मेंटल बैगेज की तरह उसको लेके नहीं चलना है। और शायद इस बात को समझने की आवश्यकता भी आज का युवा यदि ये देख रहा है, ये सोच रहा है, इस बारे में सोचता है, तो इसके दोनों पक्ष हैं, हम दोनों पक्षों को देखने की आवश्यकता है। सर जैसे कि शादी से पहले आजकल ये टेस्ट ड्राइव का ट्रेंड बहुत चला है, आपकी मतलब आपको ये सही लगता है कि गलत लगता है, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आजकल जो चल रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि जो ये डेट करना या टेस्ट ड्राइव करना, या आप ये कह सकते हो कि सिचुएशनल रिलेशनशिप है या लिविंग इन रिलेशनशिप है। तो लिविंग इन रिलेशनशिप बेसिकली 2 व्यक्तियों के बीच बगैर शादी के, बगैर लीगल किसी बंधन के, जो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर वो जुड़ जाते हैं तो उसे लिविंग इन रिलेशंस कहते हैं। अब लिविंग इन रिलेशंस पाश्चात्य जगत में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, और यहाँ तक कि जो पाश्चात्य में देखेंगे तो कई ऐसी कंट्रीज हैं जैसे पुर्तगाल और स्पेन है। पुर्तगाल में 92% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लिविंग इन रिलेशंस में है। जो स्पेन है उसमें 86% है, अमेरिका में 44% है, यूके और इन सब में 45%, 46% है। तो जो लिविंग इन रिलेशंस है वो धीरे धीरे बड़ा कॉमन सा होता जा रहा है इन सब कंट्रीज़ में। तो अगर लिविंग इन रिलेशन एक रियलिटी समाज की बनती जा रही है, और ये क्यों हुआ उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि जो महिलाओं को खास करके जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिला, और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उनमें और एक जो सामाजिक परिवर्तन आया। जैसे मैं चाइना का एक एग्जांपल बताता हूँ। चाइना भी एक बड़ी ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, जैसे इंडियन सोसाइटी है वैसे चाइनीज़ सोसाइटी भी थी। लेकिन जब उन्होंने अपने दरवाजे खोले और वेस्ट के साथ चले गए और लिबरलाइजेशन वहाँ स्टार्ट हुआ चाइना में, तो उसके पहले समाज में और परिवार में लड़के लड़कियाँ रहते थे और परिवार डिसाइड करता था। तो उनकी आवश्यकताएं चेंज हो गई, उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट हो गई, उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट हो गई, उनके अपने आर्थिक, उनके रहने के लिए किसी शहर में जा रहे हैं वहाँ रहने के लिए उन शायद अपने जो सैलरी मिलती थी वो पर्याप्त नहीं थी। तो वहाँ ग्रेजुअली जो एक समाज का, एक परिवार का नियंत्रण था वो टूटने लगा। वही स्थिति कमोबेश हिंदुस्तान में भी आ गई है। आजकल जो नए लड़के लड़कियां हैं वो ये मानने लगे हैं कि लिविंग इन रिलेशन में, या टेस्ट ड्राइव क्या बोलते हैं, टेस्ट ड्राइव का मतलब होता है कि जैसे आप गाड़ी ले जाते हो और ड्राइव करके पहले टेस्ट करते हो तब खरीदते हो। तो उनका कहना है कि जब आप गाड़ी भी खरीदते हो उसको भी पहले टेस्ट करते हो तब खरीदते हो। तो शादी जिसमें आप जिंदगी भर का संबंध आपके साथ है, तो आपके कंपैटिबिलिटी के लिए भी। अब इसमें इशू केवल अदिति ये है कि ये टेस्ट ड्राइव का मतलब क्या आप उसको कंपैटिबिलिटी टेस्ट है, या केवल जो फिजिकल अट्रैक्शन है या जो आपकी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट है उसके लिए है। यदि आपकी कंपैटिबिलिटी का इशू है तो शायद इसको समझा जा सकता है, सोचा जा सकता है कि कई बार आपके मानसिक रूप से बहुत सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के ना मिलते हों। चूँकि आपने इसका जिक्र किया तो मेरे पास चूँकि बहुत सारे केसेज आते थे जब मैं पुलिस अधिकारी के रूप में एसपी जिलों में पोस्ट रहता था, तो कई शादियों को मैंने देखा कि 1 महीने के अंदर वो लड़के या लड़की आकर के शिकायतें कर रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन हमेशा डाउरी का ही नहीं होता था, कई बार क्वेश्चन कंपैटिबिलिटी का होता था, कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती थी। कई बार आप उनका स्मेल बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, जो आप एक दूसरे के स्मेल बर्दाश्त नहीं करते हो, कोई माउथ वॉश यूज़ नहीं कर रहा है, डिओडोरेंट यूज़ नहीं कर रहा है, तो जो उसका साथी है उसकी वजह से परेशान है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, जब आपका डिस्टेंस रहता है तो इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आप एक साथ जुड़ते हो, एक साथ रहते हो, तो आपकी हर छोटी छोटी हैबिट्स, आपके कैसे, आपके कंडक्ट, आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो। एक कोई दिन में जो है वो ज़्यादा काम करता है, दिन में सोने वाला है, दूसरा दिन में सोने वाला नहीं है। तो ये सब आते हैं, अलग अलग आते हो जाती हैं। कोई है जो चुपचाप रहता है, इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है। तो ये सब सारे कंपैटिबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है।
तो कई जो नवयुवक नवयुवतियाँ समझती हैं कि ये सब इश्यूज़ अगर आप सीधे शादी करने के बाद फिर आपके पास कंप्रोमाइज़ करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। तो यदि आप इन सब चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप साथ में समय बिताते हैं, साथ में रहते हैं, तो शायद ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर इस मायने में देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी आवश्यकता कुछ हद तक है। पहले क्या होता था कि जब शादियां होती थी, विवाह होता था, तो समाज का एक प्रेशर रहता था और कार्य बटे रहते थे समाज के बीच में, परिवार के बीच में। नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, सबके अपने अपने रोल थे, सबके डिफाइंड रोल थे। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, हस्बैंड वाइफ या बच्चे हो गए, तो अब आपको ये सारे रोल्स, मामा मामी, नाना नानी से लेकर दादा दादी की कहानियाँ भी आप ही को कहनी है, उसको संभालना भी है, फिर आपके पति पत्नी के भी रिलेशंस हैं, आपके माँ बाप के भी रिलेशंस हैं, इतने सारे रिलेशंस को समेटे हुए न्यूक्लियर फैमिली हो गया। तो ये स्वाभाविक है कि इसमें चेंजेस आएंगे, डाइवोर्स के रेट्स बढ़ेंगे, इनकम्पैटिबिलिटी बढ़ेगी। डाइवोर्स का रेट बहुत तेज़ी से हो रहा है। इस देश में 60,000 65,000 डाउरी डेथ्स हो रही हैं। अगर 65,000 लड़कियां केवल डाउरी डेथ से मर रही हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या जो ट्रेडिशनल है, ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेडिशनल जो अरेंज मैरिज होता है उसी की वजह से डाउरी डेथ्स होती हैं, लव मैरिजेज भी होती हैं, लेकिन हमें इन सबको जांच करने की, इसको देखने की, इस पे चर्चा करने की आवश्यकता तो है। हम अंधाधुंध पाश्चात्य सभ्यता को कॉपी ना करें, लेकिन जो उसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं उसको भी देखना चाहिए कि क्या एक कैसे बैलेंस हो सकता है। जो आपका एक इंडिविजुअल, आपकी फ्रीडम है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पर्सनल एम्बिशंस हैं, क्योंकि एक ही ज़िंदगी सबकी है, सभी मानते हैं कि एक ज़िंदगी है, तो उसमें हम उसको अच्छे से जिए। तो एक अच्छी ज़िंदगी, क्या आप सिसक के अगर आपके संबंध खराब भी हैं तो भी आप जियो, तो क्या वो सही है? कई बार उसको बड़ा सही माना जाता था, पहले समाज के प्रेशर में करते थे, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। कई बार ऐसे रिलेशंस जो बिल्कुल ही खराब हों, चाहे वो आपके दोस्त के संबंध हो, चाहे आपके वैवाहिक संबंध हो, उसको त्याग देना ही उचित रहता है। क्योंकि आप अगर सिसक के जी रहे हो, कष्ट करके जी रहे हो, रो के जी रहे हो, तो फिर इस ज़िंदगी का कोई मायने नहीं है। सर, आपको नहीं लग रहा कि ये वेस्ट के इन्फ्लुएंस से ज़्यादा इंडिया में आ रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर सकती है कि वेस्ट के कंटेंट को रोक सकती है इंडिया में? मैं भी कई बार सोचता हूँ, जब मैं कुछ टर्म्स देखता हूँ युवाओं के बीच में, तो मैं तो समझ भी नहीं पाता हूँ, शायद आपको ज़्यादा पता होगा। मुझे कहते हैं बेंचिंग, मैंने पूछा भाई बेंचिंग क्या होता है, तो कहते हैं कि वो जब आपके किसी के साथ रिलेशनशिप है तो आप बेंच पे भी किसी को रखते हो, एक एक्स्ट्रा भी रखे रहते हो बैकअप के लिए। किसी ने किया ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग का क्या मतलब है? तो ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब है कि आप मैसेजेस जब करते हो, संबंध का जो इनिशियल स्टेज है उसको ब्रेड क्रम्बिंग बोलते हैं। ऐसे ही ऑर्बिटिंग, पॉकेटिंग, आप जब क्लोज कर देते हो रिलेशनशिप को तो उसको पॉकेटिंग कहते हैं। फिजलिंग मतलब धीरे धीरे रिलेशन कम होता चला जाता है। नए नए टर्म्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं। अभी मुझे किसी ने कहा बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, क्वैक क्वैक, बम्बल, इस टाइप के वेबसाइट्स आ रही हैं जिसपे बच्चे जा रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब ये सब सारी चीज़ें, इसमें मैं केवल एक प्रिकॉशन जरूर बच्चों को करना चाहूँगा। एक कॉशन के शब्द मेरे रहेंगे, सेंटेंस रहेंगे कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं क्या होती हैं कि जब आप अपने परिवार से, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपने समाज से और परिवार से भी बचा के करते हो। जैसे एक पॉकेटिंग वर्ड है। पॉकेटिंग का मतलब है कि आपके संबंध हैं लेकिन आप अपने परिवार या अपने दोस्तों को भी नहीं बताते हो। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे सामने आ चुकी हैं। मैं अभी देख रहा था यूएसए में एक शुगर डैडी वेबसाइट है जिस पे जाकर के अगर कोई रिच इन्फ्लुएंशियल मेल मेंबर है या उसके साथ अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो शुगर डैडी वेबसाइट पे जाके उससे ऐप पे जुड़ जाती है। इसमें कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। मुंबई की एक लड़की थी जो अमेरिका में उसका मर्डर भी हो गया था। तो जब आप ऐसी चीज़ें कोई करते हैं जिसमें आप अपने परिवार को, अपने समाज को और इवन अपने दोस्तों को भी नहीं बताते हो कई बार, तो इसका मतलब आप कई चीज़ें छिपा रहे हैं। तो इसके दो एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है केवल हेल्दी रूप से, स्वस्थ रूप से मिलना। एक रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सभी को मान्य होना चाहिए, सभी को स्वीकार योग्य होनी चाहिए। और पहले जैसे वो लड़के लड़की के बीच संबंध को हमेशा तिरस्कार की नज़र से, डर की नज़र से, शंका की नज़र से देखा जाता था, वो आज एक अच्छी चीज़ हुई है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप होने लगा है और लड़के लड़कियों के बीच अच्छे संबंध होने लगे हैं, डिस्कशंस होने लगे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि एक मन में जो कुंठाएं हो जाती थी पहले युवाओं के मन में, आजकल वो कुंठाएं अब खत्म होती जा रही हैं। तो एक पॉजिटिव चेंज है। नेगेटिव है कि जब आप कई बार कोई चीज़ें छिपाने लगते हो, कई चीज़ें आप आगे बढ़ जाते हो,
तो वहाँ पे इसको रोक लगाने की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो सर्वे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था, उसने आंखें खोली थी कि जो युवा वर्ग है वो इस बात को, ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग 50 से 60% तक ये मानता है कि हमें पहले आपस में मिलने की आवश्यकता है। कई बार वो इस स्तर तक जाते हैं कि हमारे संबंध बनाने से भी कुछ नहीं होता, वो यहाँ तक कहते हैं। तो वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो देखने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज अभी भी हमारा जो यहाँ का हिंदुस्तान का देश का समाज है, वो समाज अभी भी कई चीज़ों को बड़े शक की निगाह से देखता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसा कि आपने कहा कि ये सही है कि गलत है, तो मैं केवल 2-4 एग्जाम्पल दूंगा और इससे आपको पता चल जाएगा जो अभी कुछ चीज़ें हुई हैं लिविंग इन रिलेशंस में। एक श्रद्धा वालकर थी जो 2022 में उसकी डेड बॉडी फ्रिज में मिली थी, और जिसमें वो आफ्ताब अमीन पूनावाला, जिसमें काफ़ी चर्चा का ये विषय रहा था। ऐसे कई सारी घटनाएं हुई हैं। अभी मुजफ्फरनगर में एक सरस्वती मालियान थी, देवास में एक पिंकी प्रजापति थी जो 6 महीने तक फ्रिज में उसकी डेड बॉडी रखी गई, क्योंकि उनके माँ बाप, जो लड़की के माँ बाप थे, उनको पता भी नहीं था कि किसके साथ संबंध है। और भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो ये घटनाएं ये शो करता है कि एक तरफ ये समाज है, परिवार है, जो शायद जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी तरफ जो नवयुवक नवयुवती है वो मानते हैं कि ये संबंध बहुत जेन्युइन है, तो कई बार जब परिवार उनके साथ नहीं होता तो छिपाने लगते हैं। तो ये जो रिश्ता होता है वो कई बार बड़े, उसका जो अंत होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो एक बैलेंस की आवश्यकता है। जब समाज भी धीरे धीरे बदल रहा है, लव मैरिजेज को प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि सभी समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कुछ ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं, और वो एक्सेप्ट करना मेरे हिसाब से जो एक कास्ट का या गोत्र का, धर्म का, इन सब के जो इश्यूज आते हैं उसमें माँ बाप के जो कंसर्न्स हैं बड़े जेन्युइन होते हैं, चूँकि कंपेटिबिलिटी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन लव मैरिज एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन जो ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो आपको प्री मैरिटल रिलेशनशिप होते हैं, जो शादी से पहले के रिलेशनशिप हैं, कई बार दुखदायी भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सही है गलत है, क्योंकि कोई भी जजमेंट देना, कोई भी इसको जज करना हमारे लिए या किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। मैं तो बस इतना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप इसको जितना खूबसूरत बनाना चाहें बनाएं, सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी भी रिलेशनशिप को ब्लाइंडली किसी पे विश्वास ना करें, क्योंकि कई बार एक माँ बाप होते हैं जिनके कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहते हैं, वो आप हमेशा आपकी तरक्की चाहते हैं, लेकिन किसी पे भी आंख मूंद करके विश्वास ना करें। चाहे आपके लिविंग इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, आपका एक दूसरे का मिलना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी आगे की ज़िंदगी जो है एक खूबसूरत ज़िंदगी हो, अच्छी ज़िंदगी हो, हेल्दी ज़िंदगी हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मैं इसको जज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन जरूर देना चाहूँगा।